डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन क्षेत्र की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संवाददाता अमरजीत सिंह। सबसे पहले आप तमाम मीडिया का धन्यवाद। देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, ये हमारे कुछ दिन पहले जो आर्मी जो चीफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंडियन आर्मी इस वक्त तैयार बैठी हुई है डीओजे को लेने के लिए। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके रिगार्डिंग है, जिसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर को देखा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर में निकल के आई, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो आमतौर पे हमारा रहा है, एक इंडियन आर्मी की ओर से एक कामयाब जो ऑपरेशन चला, जिसमें हमने जो पाकिस्तान को उसकी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें बहुत सारे उनके ठिकाने जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में हमने इंडियन आर्मी ने जो उनके जो ठिकाने थे वो तबाह किए। तो कल ही हमारे जो जनरल साहब ने ये कहा है, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के, देखिए सोशल मीडिया के थ्रू आप देखते हैं कि हमारा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसमें बहुत सारे निहत्थे लोगों को दिन दिहाड़े जो पाकिस्तान आर्मी है वो गोलियों से मार रही है, छोटे बच्चे हो गए, औरतों के ऊपर इतना जुल्म किया जाता है। तो इसको लेकर हमारे जो इस वक्त हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के, जो उसको लेकर जो हमारे जनरल साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी इंडियन आर्मी 24 घंटे तैयार है, जो निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। और पाकिस्तान से जो आमतौर पे जो ये देखा जाता है कि आमतौर पे जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक पीछे हाथ रहता है। जितनी भी हमारी यहाँ से टेररिज्म को अगर बढ़ावा दिया जाता है, तो इस पाकिस्तान की ओर से हमारे कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें नो डाउट कि हमारी इंडियन आर्मी 1947 से लेकर आज तक जो जम्मू कश्मीर के हालात को समझा, अगर किसी ने बचा के रखा है, वो इंडियन आर्मी है। हम इंडियन आर्मी के साथ हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, हमारी जितनी भी नौजवान जितने भी लोग हैं हमारे, वो इंडियन आर्मी के साथ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई इसमें। एक दो बातें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं आपके तो मीडिया के अपील करूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब वो उसके बाद बहुत सारे सेंटर से जो स्कीम्स आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो बंकर्स जो हैं वो कम्युनिटी बंकर्स, इंडिविजुअल बंकर जो हैं वो हर मोहल्ले व हमारे हर वार्ड को दिए जाएंगे। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये ज़रूर कहना पड़ता है, अगर ऐसी कोई हालात बनते हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर किया जाता है, तो मुझे लगता है जो फंड जो रिलीज़ होने चाहिए थे लोगों को, बंकर्स की जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमें कमी है, कहीं ना कहीं ये देखने में आया है। एक तरफ हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 किसी वक्त भी हो सकता है, या जब भी इंडियन आर्मी चाहेगी वो ज़रूर उसके ऊपर किया जाए। तो एक तरफ आप देखें, जो उस वक्त कहा गया कि हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को शाहपुर, किरनी, धगवार, चलास, जो हमारे पॉजिटिव जो हमारे अक्सर हमने देखा जो सेंसिटिव एरिया रहे हैं, जब मिलिटेंसी में सबसे ज़्यादा शेलिंग जो होती है, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि हम उस पर जो बंकर्स को सबसे पहले इन एरिया को बनाएंगे, और ख़ास तौर पे सिटी में जो बंकर्स बनाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कमी रही है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हम इस वक्त तक बंकर्स को नहीं बना सकते। यहाँ तक के जो बंकर एक डीसी ऑफिस बन रहा था, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इससे ये ज़रूर पता चलता है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना सिंसियर है लोगों की जान को देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो बैंकर्स हैं, इसके फंड थ्रू एक प्रॉपर चैनल, और ख़ास तौर पे जो हमारे काउंसलर जीते हुए लोग हैं, सबसे पहले उनकी ड्यूटी लगाई जाए, कौन से मोहल्ले में कितने बैंकर्स, कम्युनिटी बैंकर्स बनाने या इंडिविजुअल बैंकर्स बनाने। तो इस चीज़ के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर ये सोचना चाहिए कि अगर इन केस ऐसे हालात अगर कहीं ना कहीं बनते हैं, तो हमारे लोग जो कल एक वक्त था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो हमारे तकरीबन 70% लोग इसी वजह से पुंछ को खाली करके चले गए थे कि उनके लिए सेफ एरिया जो है, सेफ जो चीज़ें जगह थी वो नहीं थी, खाने पीने की कमी हो गई थी, पानी को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो मुझे लगता है इस चीज़ को देखने के मद्देनज़र रख के जो इस वक्त आर्मी चीफ का एक बहुत बड़ा बयान है, इस बयान को आप लाइटली मत लीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये ज़रूर आपके थ्रू अपील करूंगा, और हमारे जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसको भी ये अपील करूंगा कि एक जर्नल का बयान जो होता है वो आमतौर पर इस खाली लफ्ज़ों का बयान नहीं हो, ये पॉलिटिकली बयान नहीं होता। ये ऑपरेशन सिंदूर अगर उन्होंने कहा है कि हम इंडियन आर्मी अगर इस वक्त तैयार बैठी है अगर अपने बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्शन होगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये देखना चाहिए कि हमारे पुंछ के जो जिन चीज़ों की हमने ऑपरेशन सिंदूर
फर्स्ट में कमी रही है जिन चीज़ों की, तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी उनको ज़रूर गौर करना चाहिए। और जो कम्युनिटी बैंकर्स हो गए, जो और चीज़ें जो हमारी थी, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर बात की जाए, हमारे पास उस वक्त हेल्थ की भी कमी रही, बैंकर्स की कमी रही। तो मुझे लगता है इस चीज़ के ऊपर ज़रूर आपके मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासतौर पे एलजी साहब को ये अपील करूंगा कि मैं कि इसके ऊपर ज़रूर बयान, एक अच्छा कमेटी बनाई जाए इन दिनों में, और लोगों को जो सेफ जो बैंकर्स हैं वो दिए जाएं, और जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं एक जंग में, मुझे लगता है वो डिस्ट्रिक्ट मुझको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रख के ज़रूर मिलनी चाहिए।